जय माता दी दोस्तों आपने माता सती के 51 शक्तिपीठों के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि माता सती के पिता प्रजापति राजा दक्ष ने जब एक महायज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने वहां भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान इंद्र सहित बहुत से देवी देवताओं को आमंत्रित किया, मगर माता सती ने अपने पिता की अनुमति के बगैर भगवान शिव से विवाह किया था। इसीलिए वो बहुत ही क्रोधित थे और उन्होंने क्रोध में आके अपने दामाद शिव और अपनी पुत्री सती को वहाँ यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब इस बात का माता सती को पता चला तो भयंकर क्रोध में आ गई और उन्होंने यज्ञ में भाग लेने का फैसला किया। वहां पहुंचकर जब माता सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा तो राजा दक्ष बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आके भगवान शिव को अपशब्द कहे। इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और यज्ञ के अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो भयंकर क्रोध में आ गए और तांडव करने लगे और क्रोध में आके उन्होंने प्रजापति राजा दक्ष का शीश काट दिया और माता सती का अर्थिम शरीर को अपने गोद में लेकर पूरी पृथ्वी पे तांडव करने लगे। संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वो अस्थानी शक्ति पीठ कहलाए। दोस्तों, ये टुकड़ों को देवी भागवत में 108, देवी गीता में 72 और देवी पुराणों में 51 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक हिंगलाज के नाम से जाना जाता है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में उपस्थित है। यहाँ देवी का सिर का भाग गिरा था और यहाँ देवी कोटरी के नाम से उपस्थित है। यहाँ कई लोग हर साल तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। वहाँ आने वाले लोगों को कोई भी चीज़ की परेशानी ना हो, इसीलिए आज मैं आपको पूरी हिंगलाज यात्रा की गाइड दूंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक सही तरीके में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। हिंगलाज यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले यात्री 0 पॉइंट जो कि मकरान कोस्टल हाईवे पर वाक़या है वहां पहुंचते हैं। पूरे पाकिस्तान से जहां से भी यात्री हिंगलाज के लिए आते हैं वो सबसे पहले 0 पॉइंट पर ही आते हैं। 0 पॉइंट से यात्री लियारी मंदिर तक निकलते हैं। 0 पॉइंट से लियारी मंदिर का डिस्टेंस 6.5 किलोमीटर्स है। लियारी मंदिर पहुंचकर यात्री सबसे पहले माता के दर्शन करते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं और वहां पर थोड़ा आराम करके आगे की ओर बढ़ते हैं। यात्री लियारी मंदिर से चंद्रगुप्त की ओर जाते हैं। लियारी मंदिर से चंद्रगुप्त का सफ़र अराउंड 56.4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पर है। चंद्रगुप्त एक मड वॉल्केनो पहाड़ है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ अपनी जटा धोई थी। चंद्रगुप्त की ऊंचाई अराउंड 300 फीट है और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वो अराउंड 460 स्टेप्स की है। हिंगलाज जाने वाले यात्री सबसे पहले चंद्रगुप्त के दर्शन करते हैं। वहाँ पर भगवान शिव को नारियल और आदि प्रसाद चढ़ाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे उन्हें एक और मड वॉल्केनो पहाड़ मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती ने स्नान किया था, इसीलिए यहाँ पर पुरुषों का जाना अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ स्त्रियाँ और बच्चे ही जा सकते हैं। यहाँ पर दर्शन कर यात्री आगे की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त से निकलकर यात्री हिंगोल नदी की ओर जाते हैं। चंद्रगुप्त से हिंगोल नदी का डिस्टेंस अराउंड 135.8 किलोमीटर्स है। जैसे कि आप सबने देखा कि यात्री सबसे पहले लियारी मंदिर, फिर चंद्रगुप्त के दर्शन करते हैं और फिर यात्री हिंगोल नदी का दर्शन करते हैं। तो आए हम आपको दर्शन करवाते हैं इस खूबसूरत नदी हिंगोल नदी के। हिंगोल नदी के जल से अपने शरीर और मन को पवित्र करने के बाद यात्री कोट विशा भीनालोचन नामी भैरव जी की पूजा करते हैं। पूजा संपूर्ण करने के बाद ही वो आगे की ओर बढ़ते हैं।
हिंगोल नदी के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे श्री गणेश जी के मंदिर। नदी के दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु चौथे स्थान यानी श्री गणेश जी के मंदिर में आते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में गणेश जी की पूजा का कितना ही उत्तम है और माता को रिझाने से पहले हमें पुत्र को रिझाना तो जरूरी ही है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार गणेश जी को भोग लगाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। गणेश जी के दर्शन करने के बाद सभी यात्री पांचवें स्थान यानी माता आशापुरा माता के मंदिर आते हैं। यहाँ माता आशापुरा का छोटा सा मंदिर बना हुआ है और श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ माता को श्रृंगार और चढ़ावा चढ़ाते हैं। माता आशापुरा के साथ यहाँ श्री हनुमान जी भी विराजमान है। यहाँ आने वाले यात्री माता आशापुरा को चढ़ावा चढ़ाने के साथ साथ श्री हनुमान जी को भी तेल सिंदूर अर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ श्री हिंगलाज माता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं और एक लंबे सफ़र के बाद थकान की वजह से बुखार और डायरिया तो बहुत आम सी बात है। इसीलिए आराम से यहाँ लोगों की हिफाजत के लिए उनकी इलाज हो सके, इसीलिए हिंगलाज माता वेलफेयर वालों ने यहाँ एक फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया हुआ है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के लिए सेपरेट भंडारे का भी आयोजन किया हुआ है। मेले के तीनों दिन 24 घंटे यहाँ भंडारा चलता है और यात्री यहाँ पर आकर भोजन करते हैं। छठे स्थान से पहले हमें मिलता है माता मेलड़ी का मंदिर। सभी यात्री काली माता से पहले मां मेलड़ी की पूजा करते हैं, इनका आशीर्वाद लेकर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। सब देख सकते हैं कि छठे स्थान से पहले हमें मोमई माँ का भी रास्ता मिलता है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के लिए यहाँ पर भी जाते हैं।
यात्री छठे स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ यात्री काली माता से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन से कम क्रोध और कष्ट की संपत्ति हो। सातवें स्थान पर जाने से पहले यहाँ भी यात्रियों को पहले शिव जी की पूजा करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि शिव बिना शक्ति नहीं और शक्ति बिना शिव नहीं। इसी का मतलब हमें यहाँ देखने को मिलता है। माता की पूजा करने से पहले हमें शिव जी की पूजा करनी पड़ती है। यात्री पहले यहाँ आते हैं, शिव जी के दर्शन करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। सातवां स्थान जो है माता हिंगलाज का स्थान। माता का अद्भुत स्वरूप देखकर मन और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि किसी भी तीर्थ यात्रा से हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं और यही एक तरीका है जिससे हमारा एक नया जन्म होता है। अगर माता का आशीर्वाद हम अपनी ज़िंदगी में समा ले तो हमारी सारी दुख तकलीफ से हम मुक्त हो जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है और यहाँ के दर्शन सिर्फ नसीब वालों को ही होते हैं। भगवंती नमो शिवल त्रिशूलधारी तेरे चरणों में सदा ज्ञाकारी तेरी महिमा तेरी माया। बाहर निकलकर ये रास्ता जाता है तिल कुंड की ओर। कहा जाता है कि यात्री अपने हाथ में काले तिल लेकर इस तिल कुंड के पानी से गायत्री मंत्र पढ़ते हुए काले तिल को धोते हैं और माना जाता है कि जो तिल सफ़ेद हो गए वो आपकी ज़िंदगी के सारे पाप धुल गए और जो तिल नीचे गिर गए वो आपकी ज़िंदगी के थोड़े बहुत पाप कम हो गए। हिंगलाज माता का पवित्र स्थान इतना फलदायक है कि अगर आप अपने दिल से वहां प्रार्थना करें तो आपके जीवन के सारे कष्ट और पापों का नाश हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उनके ऊपर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था। इसी दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम हिंगलाज माता के पवित्र स्थान पधारे थे और वहाँ उन्हें इस दोष से मुक्ति मिली थी। जो भी यात्री यहाँ पर जाते हैं वहाँ उनका एक नया जन्म होता है और उनके जीवन से सारे कष्ट और पापों का नाश हो जाता है। तो ये थी हमारी हिंगलाज माता की ट्रैवल गाइड। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपके साथ जाने वाले यात्रियों को भी ये ज़रूर शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा।